आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को एसएससी जीडी का जो पिछले साल में प्रश्न आए हुए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से क्या है, प्रति 9 मतलब 9 में से एक जो है कामगार महिला है। क्या है? महिला कामगार, मतलब 9 टोटल 9 कामगार अगर है तो उनमें से एक क्या है, महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या से महिला है, क्या है यहाँ पर महिला दिया हुआ है। यदि जो है महिला कामगारों की संख्या 125 हो तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी? देखिए, अगर 9 में से एक महिला, इसका मतलब 8 पुरुष होंगे, 8 पुरुष होंगे और एक महिला, ठीक, 8 1 9, तो इसका अनुपातिक योग क्या हो गया? 9। अनुपातिक योग 9 है और बोल रहा है कि महिला की संख्या क्या है? 125 है। तो 125 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो टोटल निकल जाएगा। अगर अनुपातिक योग 9 है और कोई एक जो है 125 है तो टोटल क्या हो जाएगा? 125 गुणे 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1125। क्या हो जाएगा? तो टोटल कामगारों की संख्या हो जाएगी 125। ऐसे भी देखिए, देखा जाए अगर एक संबंध में 8 का अनुपात, मतलब 8 पुरुष हो गए, एक औरत हो गई, ठीक। तो अगर 125 है तो अगर इसको 125 करेंगे तो बचा कितना? 125 8 गुना 1000 हो जाएगा। तो 1000 हो गया ये आदमी, 100 125 औरत, टोटल कितना हो गया? 1125। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत। क्या पूछ रहा है? प्रथम 10 अभाज्य संख्या। तो प्रथम 10 अभाज्य, देखिए अभाज्य संख्या शुरुआत होती है हमारा 2 से। कहाँ से होता है? 2 से। अभाज्य संख्या होती है क्या? जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं घटी, ठीक। तो कभी भी अभाज्य संख्या 1 से शुरुआत में क्या होती है? हमेशा 2 से शुरुआत, किससे शुरुआत होती है? 2 से शुरुआत होती है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 भी है, क्या है? 3 है। 4 तो भाज्य संख्या है, 5 हो गया, 7 हो गया। फिर देखिए 8 9 सब कटी जाएगा, क्या हो गया? 11 हो गया, आपका 13 हो गया। उसके बाद क्या हो गया? 17 हो गया, 19 हो गया। उसके बाद क्या हो गया? 23 हो गया और ये हो गया 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और सबको जोड़ देंगे अगर, क्या आएगा? देखिए आपका हो जाएगा 5 5 10 17 11, क्या हो गया? 28 10 और 30 3 41, और ये देखिए 9 3 12 9, टोटल जोड़ दें अगर तो आएगा हमारा 129। क्या आ जाएगा? देखिए 9 3 12 हो गया, 12 9 क्या हो गया? 21, 21 7 28 3 31 है, 29 9 हाथ में गया 1, ठीक। अब देखिए 2 2 3 5, ठीक, 3 2 5 हो गया, 3 2 5, इस टोटल में जोड़ देंगे अगर तो आ जाएगा आपका 129। और देखिए औसत पूछ रहा है तो संख्या कितना है? 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 129 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 12.9, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 12.9 हो जाएगा आपका। देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि एक कमीज की लागत 20% छूट देने के बाद कितना आती है? 64 आती है। क्या आती है? 20% छूट देने के बाद 64 रुपये आ जाती है, तो इसका लागत मूल्य क्या होगा? देखिए छूट देने के बाद जो है 64 रुपये मान लेते हैं, इसमें लागत मूल्य के बाद सिंपल से मान लेते हैं हम 100। ये मान लेते हैं कि उसका लागत मूल्य 100 था। क्या था? 100 था। इसका मतलब ये है कि देखिए कोई सी चीज़ का प्रिंट मूल्य क्या 100 था, अब उसकी जो है 20% छूट देने, किसी कमीज की लागत 20% लागत जो है 20% छूट देने के बाद, तो अगर 100 रुपये की है तो 20% छूट देने में क्या आ जाएगा? 80 रुपये आ जाएगा। तो किसी चीज़ का क्या होता है? टोटल 100 होता है, 20% छूट दे दिया, मतलब 80% आ गया। जो 80% छूट देने के बाद जो 64 रुपये आती है, तो मतलब जो 80% है आपका वो बराबर किसके है? 64 के, ठीक। समझिए कागज की जो कमीज की लागत जो है 20% छूट देने के बाद, 20% छूट देने के बाद, अगर मान लो लागत 100 है तो 20% 100% पूरा हो गया, 100% लागत है
अब उसमें से 20% छोड़ दिया जाए तो मतलब 80% हो गया। जो 80% बराबर हो रहा है 64 के बराबर क्या है, 64 आ जाती है। ठीक, तो जो 80% 64 है तो लागत में तो जो 100% कितने के बराबर होगा, तो अगर यहाँ पर 1% देखा जाए क्या हो जाएगा, 80% और 64 तो 1% कितना, 64 बटा के 80, और 100% देखा जाए अगर कहा जाएगा 64 बटा के 80 गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 8 बटे 64, तो 8 गुणे 10 कितना हो जाएगा 80। तो उस कमीज की लागत हो जाएगी आपका 80 रुपये, क्या हो जाएगा, लागत मूल्य 80 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के 160 रुपया 90 बाल पेन बेचकर 20% का अनुपात क्या होती है, 160 रुपये में 90 बाल पेन जब बेच रहा है तो उसको 20% की हानि होती है। क्या होती है, 20% की हानि होती है। तो पूछ रहा है 96 रुपये में कितने बाल पेन बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक, तो ये क्या होगा, 160 रुपये में 90 क्या है पेन बेच रहा है, कितना बेच रहा है, 160 रुपया में 90 पेन। ठीक, इसका मतलब एक पेन का दाम कितना हो गया, भाग देंगे, एक पेन का दाम देखा जाए तो भाग देंगे 16 बटा के 9, 160 बटा 90 कर देंगे, आ जाएगा एक पेन का दाम जो है 16 बटा 9, मतलब उसने 16 बटे 9 रुपये में एक पेन को बेच रहा है तो उसको जो है 20% की हानि हो रही है। ठीक, तो अगर हम क्रय मूल्य की बात कर ले तो उसने एक पेन खरीदा कितना में रहा होगा, तो देखिए 20% का हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, 20% का हानि हो रहा है। ठीक, अगर 20% का हानि हो रहा है, अगर हम इसको पूर्णांक में बदल दिया जाए और भिन्न में क्या आता है, 1/5 क्या आता है, 1/5 की हानि हो जा रही है, तो बचा कितना, तो एक में से घटा देंगे 1 माइनस 1/5, तो उसका निकल जाएगा, तो उसने 4/5 रुपये में खरीदा होगा। ठीक, मतलब 20% की हानि होती है, 1/5 चला गया, बचा कितना, 4/5 भाग, 4/5 भाग उसने खरीदा होगा। अब इसको उल्टा करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा एक पेन का क्रय मूल्य, क्या निकल जाएगा, सीपी। ठीक, तो एक पेन का क्रय मूल्य निकल जाएगा सीपी क्रय मूल्य हो जाएगा आपको 16 बटा के 9 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 बटे के 4, क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, 4 हो गया, और ये हो जाएगा 5 चौको 20 बटा के 9। अब देखिए एक पेन जो होगा इसका सीपी हो गया 20 बटा के 9। ठीक, आगे क्या बोल रहा है कि यदि 96 रुपया में कितना बाल पेन बेचा जाए कि 20% लाभ, मतलब बेचने का मतलब क्या है, एसपी पूछ रहा है, तो अगर एक पेन के एसपी निकाल दिया जाए, देखिए 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ, 20% का आर्थिक मूल्य देखा जाएगा तो 1/5 लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब इसको एक जोड़ दे देंगे पूरा परसेंट को, अब आ गया 6/5, क्या हो गया, 6/5 हो गया। अब इसको उल्टा करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक पेन का विक्रय मूल्य कर जाएगा, तो हो जाएगा 20 बटा के 9 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 बटा के 6 का, क्या कर देंगे, तो आपका हो गया ये 6/5 ना, डायरेक्ट गुणा कर देंगे 6/5 से 6/5, क्या कर देंगे 6/5 से गुणा कर देंगे तो आपका कट जाएगा 120 बटा के 45, इसका मतलब हो गया 8 बटा के 3, क्या आ जाएगा, देखिए 4 चौको 16 हो गया और 5 चौको 20, 4 का 4 24 है, 24 बटा के 9 कर देंगे तो 8, तो एक पेन जो उसने 8/3 रुपये में बेच रहा है तो 90 पेन, तो 96 रुपये में कितना पेन बेचेगा, तो वो क्या करेंगे 8/3 से भाग दे देंगे, तब तो निकल गए 96 रुपये में। एक पेन भाई साहब जो है 8/3 रुपये में बेच रहा है, 8/3 रुपये में, तो 96 रुपये में कितना पेन बेचेगा, क्या करेंगे, ठीक, तो पेनों की संख्या क्या करेंगे हम, पेन की संख्या, पेनों की संख्या क्या करेंगे हम, 96 में से डिवाइड कर देंगे 8/3, तो ऊपर चला जाएगा, तो 96 गुणे 3 बटा के 8, 12/96, 12 गुणे 3 का आ जाएगा 36, क्या आ जाएगा, तो पेनों की संख्या जो हो जाएगी 36 है, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा आपका एक। देखिए बोल रहा है कि एक विक्रेता 225 रुपये घड़ी खरीदता, कितना खरीदता है, 225 रुपये घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च कर, कितना करता है, 15 रुपये मरम्मत पर उसके खर्च करता है, और जो है उसे 300 रुपये में बेचता है, क्या कितने बेचता है, 300 रुपये में बेचता है, तो उससे कितने % का लाभ हो, देखिए कोई
घड़ी जो खरीद कितना है 225 रुपया, कितना खरीद रहा है। अब जो 15 रुपये का जो लागत मिला रहा है तब जा करके उसको जोड़ेंगे, तब ये रियल में क्रय मूल्य निकलेगा। ठीक, जो लागत लगाते हैं ना उसी में जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो आपका हो जाएगा 240 रुपया। तो जो रियल क्रय मूल्य हो गया आपका 240 रुपया हो गया। अब उससे लाभ कितना, बेच कितने में रहा है 300 में बेच रहा है, तो लाभ कितना होगा भाई 300 में से घटा देंगे 240, विक्रय मूल्य से घटा देंगे क्रय मूल्य, तो आपका निकल जाएगा 60 रुपये का भाई साहब को लाभ होता है। कितना लाभ होता है उसको परसेंटेज लिखा जाए भाई, इसको 60 रुपये कितने पर लाभ होता है, 60 रुपये कितने पर लाभ होता है 240 पे, तो हो जाएगा परसेंटेज लाभ जो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य 240 गुणे 100। ठीक, कट जाएगा ये कट जाएगा पूरा पूरा। 600 में 24 को भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 25% या फिर 4/4 है। ठीक, 1/4 100 में भाग देंगे 4 का क्या आ जाएगा 25%। ठीक, तो इसको लाभ जो हो जाएगा 25% का लाभ, कितना होगा 25% का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु क्या है। 2 वर्ष पूर्व जो है 8 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष, क्या है 18 वर्ष है। एक बच्चे के जन्म के बाद औसत आयु उतना ही है, क्या है एक बच्चे के जन्म के बाद औसत आयु उतना ही है। तो बच्चे के आयु कितना है, बच्चे आयु देखिए कितनी है, तो ये बोल रहा है 2 वर्ष पूर्व। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में एक बच्चा बढ़ गया 9 हो गया संख्या, और वर्तमान जब आएंगे तो जो इनकी आयु 2 वर्ष पूर्व 18 वर्ष थी औसत आयु, अब 18 ना होकर के क्या हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक, तो अगर आयु का सम निकाला जाएगा सारे का आयु का योग, पहले वाला जो 8 बच्चे की है 2 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में आयु का योग कितना आ जाएगा 18 से कितना हो जाएंगे सारे जो 18 वर्ष आयु है सबके आयु में 2 वर्ष की वृद्धि, मतलब 18 जब क्या आ जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। तो 20 गुणे 8, तो वर्तमान आयु का योग क्या हो जाएगा 20 वाटे होता है 160 वर्ष, कितना हो जाएगा 160। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि एक बच्चे के जन्म के बाद आयु उतना ही है, क्या जब एक बच्चा बढ़ जा रहा है तो इनकी औसत आयु उतना ही है, मतलब क्या 18 ही है, क्या है। तो देखिए अब बच्चा कितना हो गया सदस्य कितना हो गया 9 सदस्य कितना हो गए 9 सदस्य, उनका औसत आयु उतना ही है, मतलब जितना पहले 2 वर्ष पहले था, क्या था 18 वर्ष था। तो 18 गुणे 9 कर देंगे तो 18 होता है 162। तो बच्चे की आयु कितना देखिए 162 पहले था, 160 पहले था, अब क्या आ गया 162, मतलब कितना वृद्धि हुई है 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष का ये बच्चा तो बढ़ा 2 वर्ष में, तो जो बच्चा बढ़ा है उसमें 2 वर्ष आयु बढ़ गई है। तो बच्चे की आयु जो हो जाएगी आपकी बच्चे की आयु जो हो जाएगा 162 में से घटा देंगे 160, निकल जाएगा 2 वर्ष। तो बच्चे की आयु जो हो जाएगी हमारा 2 वर्ष हो जाएगी, कितना वर्ष हो जाएगी 2 वर्ष हो जाएगी। देखिए बोल रहा अगला संख्या प्रश्न 2, जो 9 पूर्णांकों का औसत क्या 11 आता, क्या है 9 पूर्णांकों का औसत क्या आता है 11 आता है, परंतु गणना में देखा गया कि भूलवश जो है गणना करते समय मूल्यांक 23 के जगह पर क्या लिख देता है 32 लिख लेता है, क्या है 32 ले लिया गया है। तो उचित संशोधन के बाद, तो संशोधन करने के बाद नया औसत क्या हो, देखिए बोला 9 पूर्णांक है, क्या 9 पूर्णांक है, उनका औसत 11 है। तो अगर इनका योग औसत योग देखा जाए तो पूरी संख्या का योग कितना आ जाएगा 9 गुणे 11, मतलब 99 है। जो 99 है उसमें गलती भी है, क्या है गलती भी है। अब ये जो है बोल रहा है कि 23 की जगह पे 32 लिख दिया था। ठीक, 23 की जगह पे उसने क्या लिख दिया था 32, तो इसको लिखना 23 था, लिख देता है 32। तो अंतर कितना होता है इसमें 23 में से और 9 के बीच में अंतर देखा जाए तो 9 का अंतर है। ठीक, तो इसमें क्या है 9 ज़्यादा लिख देता है, 9 का अंतर है, तो लिखना चाहिए 23, लिख दिया 32, जब 9 बढ़ा करके लिख देता है। तो जो यहाँ पे 99 औसत योग है 99 9 होके क्या होना चाहिए 99 में 9 कम होना चाहिए, इसका मतलब है कि 90 होना चाहिए। तो संशोधन के बाद जो औसत योग क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो पूछ रहा है उनका औसत क्या होगा। ठीक, योग 90 है, संख्याएं 9 है, तो योग औसत क्या हो जाएगा, औसत योग 90 है और आपका संख्या क्या है 9 है, तो 90/9 कर देंगे तो कट जाएगा ये कि 9 में
90, तो आंसर हो जाएगा आपका 10। तो संशोधन के बाद जो है इनका औसत योग 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट में दिया गया ये पूछा इसका मान क्या है। देखिए 156.25 15,625, ये पूरा वर्ग है 625 का है और किसका है? 125 का वर्ग है, 125 है। अब देखिए दशमलव बीच में लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 12.5 का है। देखिए 2 अंक दशमलव लगा है, 2 अंक दशमलव मतलब बाहर निकलेंगे 2 अंक पे 1 अंक दशमलव लग जाएगा। कितने अंक पे लग जाएगा? 1 अंक पे, तो हो जाएगा 12, 125 का क्या है? 12.5। अब प्लस देखिए, अब देखिए 4 अंक पे दशमलव है तो बाहर आएगा ये, तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 0.9, 0.09। क्या हो जाएगा? 0.09 हो जाएगा, 0.09, 2 अंक हो गया। अब देखिए माइनस है तो माइनस कर दीजिए। अब देखिए 4 अंक पर दशमलव है, 4 अंक पर है तो 12 आएगा तो कितने अंक पर लग जाएगा दशमलव? 1 अंक पर, 2 अंक पर देखिए हो जाएगा आपका 0.19। क्या हो जाएगा? 0.19। ठीक, तो इसको जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे? 12.5 अगर जोड़ लेते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 0.09 क्या हो गया? 12.59 में से घटा देंगे 0.19, क्या घटाएंगे? 1 9 आ जाएगा 0 4 और 12 बच जाएगा। ठीक, तो आंसर आपका आ जाएगा 12.4। क्या आ जाएगा आंसर? 12, 0 4 लिखे चाहे 4 ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो आंसर जाएगा 12.4। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला इसका मान क्या? एक सिंप्लीफिकेशन है कि 3/5, अरे 3 सही 3/5 गुणे 3 सही 3/5 प्लस 2 इंटू 3 सही 3/5, क्या है? 3 सही है, यहाँ पे क्या है? 3 सही 3/5, उसके बाद ये है 2 गुणे 2/5 प्लस 2/5 गुणे 2/5। देखिए इसको सूत्र को देखकर, मतलब इसको देखकर एक फार्मूले की ये याद आ रहा होगा। देखिए ये दोनों चीज एक ही है, 2 बार गुणा, क्या मतलब क्या है? स्क्वायर के रूप में। देखिए 2 है यहाँ पे, फिर उसी संख्या को एक बार अलग संख्या है, दूसरी संख्या है, फिर देखिए दूसरी संख्या को 2 बार गुणा किया गया, तो आपको देख रहे होंगे इसका रूप बन रहा होगा a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। और किसका सूत्र है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या है? a प्लस बी। अगर इसको a मानते हैं, इस वाले को b है, तो क्या 3 सही 3/5 प्लस 2/5, इसको देखा जाए तो 5 3 15, 3 18/5 हो जाएगा प्लस 2/5, तो 18 2 20 हो गया, 20/5, इसका मतलब होगा 4। अब इसका क्या होल स्क्वायर है? बहुत लोग गलती यही भी हो सकती है कि फट से आंसर 4 देखकर मार देंगे तो गलत जाएगा। क्या है? 4 को स्क्वायर होता है, क्या है? तो हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा आंसर 16। क्या हो जाएगा आपका आंसर? जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते, क्या करते हैं? 5 घंटे जो एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 मिनट और 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल में बजते हैं, तो कितने सेकंड बाद एक साथ नहीं बजेंगे? तो ऐसा प्रश्न के जब दिया जाए तो क्या करना है आपको? ऐसा उसका एलसीएम निकाल देना है। तो अगर आप 5 अरे 6 7 8 9 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे अगर, तो अब देखिए अगर 6, अगर ये 7 हटा दिया, 6 8 9 12, इसका एलसीएम आता है 72। देखिए एलसीएम मतलब क्या आता है? जो जिस संख्या सारी संख्या कट जाए तो 72 के 12 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, ये सारा 72 से कट जाएगा। तो इसका 72 अब देखिए 7 किसी से नहीं कट रहा है, 7 से गुणा कर दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 72 को 7 करने को 7 14 हो गया, 7 7 49, 1 50, 540। इसका एलसीएम भी निकाल देंगे, क्या आ जाएगा? 504। तो जो एक घर पांचों जो आपके घंटे हैं 504 सेकंड बाद पुनः एक साथ बजेंगे। ठीक, तो आंसर आ जाएगा आपका 504। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोणीय, क्या है? बी पर समकोणीय, और यदि ए बी तथा डी सी की लंब की भुजाएं क्रमशः 15 सेमी और 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि त्रिज्या, देखिए बोल रहा कि ए बी सी त्रिभुज, क्या है? ए बी सी, इसको बना लिया जाएगा त्रिभुज ऐसे, बी पर समकोणीय है, क्या है? बी पर समकोणीय है, तो ऐसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ऐसी फिगर बन जाएगी। ठीक, ये हो गया ए, हो गया बी, क्या है? बी पर समकोणीय है, और ये ऊपर बन गया आपका सी।
अब इसका लंबाई पूछा जा रहा है, ए और बी की लंबाई क्या दिया है 15 सेंटीमीटर क्या दिया है, और इसका दिया गया 20 सेंटीमीटर। तो इसका लंबाई का देखिए क्या है, लंब है कर्ण है, और ये लंब है आधार एक है कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार 15 का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 15 का हो जाएगा 225 और ये 20 का हो जाएगा 400, 25 और जोड़ देंगे 225 आ जाएगा 625। तो कर्ण का स्क्वायर 625 है, तो कर्ण का मान हो जाएगा रूट में 625, इसका मान होता है 25, क्या होता है 25, तो इसका मान 25 सेंटीमीटर हो गया। बोल रहा है परिवृत्त त्रिज्या, परिवृत्त त्रिज्या कैसे कैसे होती है, सारे को टच करते हुए जा रही है। परिवृत्त त्रिज्या जो होती है कर्ण की आधी होती है, किसी भी चीज की परिवृत्त त्रिज्या जो होती है कर्ण की आधी होती है, परिवृत्त त्रिज्या जो होती है कर्ण की आधी होती है, कर्ण की आधी होती है। कितना होती है भाई साहब, कर्ण की आधी होती है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, कर्ण क्या दिया 25 सेंटीमीटर, तो 25/2 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 12.5। तो इसका जो त्रिज्या आ गया इस वृत्त का, अरे त्रिभुज का परिवृत्त त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर मतलब 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बोला 750 रुपये अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट, क्या है 750 रुपये अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट 570 रुपया में बेचा जाता है। कितना बेचा जाता है, तो दी गई छूट दर क्या है, मतलब परसेंटेज में छूट क्या है। ठीक, तो अगर देखिए कोई जो 750 रुपया अंकित मूल्य क्या है उसको बेचा कितना जाता है 570 का, मतलब 570 में बेचा जा रहा है। तो इसको लाभ हानि कितना हुआ, हानि का मतलब छूट कितना दिया। ठीक, 750 का अंकित मूल्य है, अब देता किसको 570 में बेच देता है। ठीक, तो इसने कितना रुपया छूट दिया, तो घटा देंगे 570 में से घटा देंगे, अरे 750 घटा देंगे 570 तो आ जाएगा आपका 180, क्या आ जाएगा 750 में घटा देंगे 570, जीरो ये हो जाएगा 15 में 7 8 और 1, तो 180 रुपया का इसने छूट देता है। अब 180 रुपया का छूट कितना पर दे रहा है, 750 में छूट दे रहा है, तो परसेंटेज निकालना होगा, तो हो जाएगा छूट कितना मिल रहा है 750 रुपया पर छूट मिल रहा है गुणे 100, जीरो जीरो कट जाएगा, अभी हो जाएगा 1800 हो जाएगा, 1800 भागे 75 कर देंगे, 75 गुना कितना होता है 250 होता है, अरे 150 30 और जीरो 300 जाएगा, और 75 चौके कितना होता है 300। तो इसकी छूट जो हो जाएगी 24%, कितना हो जाएगा छूट दर हो जाएगा 24%। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी मिलकर 150 रुपया प्रतिदिन कमाते, कितना कमाते हैं 150 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं और बी और सी मिलकर 76 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं। तो सी की कमाई प्रतिदिन कितनी, देखिए तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर जो है 150 रुपया कमा रहे हैं, कितना, और जो ए और सी मिलकर 94 रुपया कमा रहे हैं, अगर कितना 94, तो अगर देखिए यहाँ पे देखिए ए और सी एक ही कॉमन चीज है, अगर इसमें से बी निकाला जाए तो 20 इसमें घटा दिया जाएगा, अगर इसमें से हमको बी निकालना हो तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर देंगे, ए प्लस सी माइनस में कर देंगे ए प्लस सी, तो आपका ये हो जाएगा बी वाला हो जाएगा बी, तो बी जो हो जाएगा 150 में से घटा देंगे 94, तो यह आ जाएगा आपका 56 रुपया का आ जाएगा 56। ठीक, तो सी जो है बी जो है 56 रुपया कमा रहा है, कितना बी अकेले 56 कमा रहा है, तो सी कितना कमाएगा, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है बी प्लस सी जो है 76 रुपया कमा रहे हैं, बी 76 में मिल कमा रहे हैं, जबकि बी इसमें 56 रुपया का योगदान है, तो सी बी का वैल्यू उठा देंगे यहाँ पर 56, तो सी का वैल्यू का हो जाएगा 76 माइनस बी, तो सी बराबर हो जाएगा 76 माइनस 56, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 20 रुपया। तो सी जो है अकेले एक दिन में प्रतिदिन 20 रुपया कमाएगा, तो सी का जो आता है यहाँ पर 20 रुपया आ जाएगा। ठीक, ये अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, एक ठोस
गोले को क्या किया जाता है, गलाया जाता है और उसे लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, शंकु के रूप में ढाला जाता है, जिसकी आधार त्रिज्या गोले के आधार त्रिज्या के जिसकी आधार त्रिज्या जो गोले के आधार त्रिज्या के बराबर है। इस प्रकार बने शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या में क्या अनुपात हो। देखिए, जब किसी भी चीज को गला करके दूसरा चीज बनाया जाता है तो उसका आयतन परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, अगर किसी चीज गोले को पिघला करके शंकु बना दिया जाए तो जो गोले का आयतन था पहले वही आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन के बराबर होगा। चाहे कोई भी आकृति बदल, चाहे गोले का पिघला कर घन बना दें तो भी घन का आयतन क्या होगा, गोले के आयतन के बराबर मतलब के बराबर होगा। इसका मतलब कि आयतन क्या होगा, समान रहेगा, कुछ भी आकृति बदल नहीं। देखिए क्या है, गोले को पिघलाया गया तो अगर देखा जाए तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr3। क्या कर रहा है, गोले का आयतन जो है शंकु के आयतन के बराबर है और आधार त्रिज्या कैसा हो तो शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। क्या है 1/3πr²h। 3 से 3 कट जाता है, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, r² से r कट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा r। तो r बराबर हो जाएगा 4r बराबर क्या हो जाएगा h। तो 4r बराबर क्या है, h के बराबर है। पूछ रहा है ऊंचाई और त्रिज्या, तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या h/r में अनुपात पूछ रहा है। तो अगर ऊंचाई क्या दिया गया है, h बराबर जो है h का मान क्या दिया गया 4r दिया गया है और त्रिज्या तो आपका r है ही, तो r से r कट जाएगा, क्या होगा 4/1। तो अनुपात जो हो जाएगा h संबंधी r में 4:1 का हो जाएगा। तो ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात 4:1 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और जो दोस्त आज चैनल नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो का आपको आसानी से मिल जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।